हेलो फ्रेंड्स। आज क्वेश्चन नंबर 11 वेव ऑप्टिक्स क्लास 12, ठीक है ना। इसमें लिखा है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग लाइट बीम ऑफ टू वेवलेंथ इज 65,000 एंगस्ट्रॉम एंड 52,000 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड इज 2 mm एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन 120 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि ये हमारे पास एक स्लिट है और ये स्क्रीन है। तो स्लिट के जो बीच की डिस्टेंस है तो गिवन है डिस्टेंस जो है दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है वो हमको दे रखी है 2 mm। ये कितनी गिवन है 2 mm। तो हम इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू में 10 के बाद माइनस के 3m दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। और स्लिट्स और स्क्रीन के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी से लिखेंगे और वो हमको कितनी गिवन है वो हमको 120 सेंटीमीटर गिवन है। और इसको मीटर में चेंज करने के लिए लिखेंगे 120 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर। और वेवलेंथ जो गिवन है लैम्डा 1, हमने एक का नाम लैम्डा 1 रख दिया, वो कितने दे रखी है 65,000 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा 2 हमने मान लिया सेकंड वेवलेंथ है जो कि कितनी है 52,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हमें क्या करना फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द 152 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। तो जो 52,000 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ है उससे जो सेंटर से जो सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगी, ऐसे करके ये वेव्स जा रही है, ठीक है ना। तो सेकंड जो डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी हमको क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है। तो हम जानते हैं कि डार्क फ्रिंज की अगर हाइट निकालनी है सेकंड की तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू में डी इंटू में लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे हाइट ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज सेंटर से, तो 2 इंटू में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में डी की जगह कितना रखना है 120 इंटू में 10 के बाद मास के 2। और लैम्डा की वैल्यू कितनी रखनी है 52,000 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 के बाद मास के 10 मीटर। और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा स्मॉल डी कितना हमको गिवन है 2 इंटू में 10 के बाद माइनस के 3, ठीक है। अब इसके बाद हाइट ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज इज सॉल्व करेंगे इसको तो 2 टू 4 माइनस 1 यानी कि 3 बाई 2, ठीक है। अब आप यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 60, यहाँ गया 60 इंटू में ये पावर ऊपर ऐड हो जाएगी तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं 52,000 इंटू में 10 के बाद माइनस के 2, देखो ये फिर हम माइनस के 10 और नीचे वाली प्लस के 3 हो जाएगी ना ऊपर जाकर, ठीक है। और ये मीटर में आएगी हमारे के बाद HD2 इक्वल टू, अब आप चाहो तो इसको इससे काट सकते हैं तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है 30 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा इंटू में 52,000 इंटू में 10 की पावर। अब यहाँ पर बताओ कितना आने वाला है तो ये हो जाएगा -12 और -12 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस के 9, ठीक है मीटर में आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना 12 और फिर प्लस 3 माइनस के 9 हो जाएगा। अब HD2, ठीक है ना, तो HD2 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास अब तो ये कुछ सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर बोथ वेवलेंथ को इनसाइड, ठीक है ना। इसने कहा है कि हमको मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जहाँ पर दोनों ही वेव अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट्स तब एक ही पॉइंट पर पड़ती है, ठीक है ना। तो सेम कोइंसिडेंट करती है को इंसाइड करती है तो वहाँ पर हम बताना कि वो मिनिमम दूरी कौन सी है जहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलती है, ठीक है ना।
सेंट्रल थे। तो मान लो ये स्लिट है, ठीक है, एक ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। तो मान लो फर्स्ट जो λ1 वाली जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 65,000 एंगस्ट्रॉम वाली है। सपोज डेट वो यहाँ से जाती है और ये सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर से यहाँ से h हाइट पर एक वेव यहाँ से जाती है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 65,000, दूसरी यहाँ से जाती है 65,000 वाली, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर आपस में मिलती है तो एक ब्राइटनेस यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। सेम वही अगर इसमें, क्योंकि बीम ऑफ द लाइट है, और अगर मान लो यहाँ से ये दो स्लिट्स है, इसके बीच की डिस्टेंस ये है, और यहाँ से एक वेव जितनी हाइट पर ये है उसी हाइट पर, ठीक है ना, ये वाली जो वेवलेंथ है जो कि कितनी है, सेकंड वेवलेंथ 52,000 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ वाली लाइट है वो इस पॉइंट पर पहुँचती है h हाइट पर। ये हाइट और ये हाइट दोनों की सेम है, और यहाँ से एक वेव पहुँचती है, ये आपस में मिलती जाकर और यहाँ एक ब्राइट फ्रिंज बनाती है। तो ये सेम, ये यहाँ से जो हाइट है सेंटर से इसकी जो हाइट है, सेंटर से इसकी जो हाइट है, इन सेम हाइट पर अगर ये वाली लाइट, ये वाली वेव्स भी अगर इसी पॉइंट से आए और यहाँ पर मिले, तो हमें ये देखना है कि कितनी हाइट पर दोनों मिलेगी, 65,000 एंगस्ट्रॉम वाली भी और 52,000 एंगस्ट्रॉम वाली भी, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, अगर सपोज डेट यहाँ पर जो 65,000 एंगस्ट्रॉम वाली वेव है, ठीक है ना, उसकी जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो सपोज डेट यहाँ पर 4 बनती है, तो ये ज़रूरी नहीं है उसी हाइट पर 52,000 एंगस्ट्रॉम वाली वेव, ठीक है ना, डार्क फ्रिंज जो बनाएगी वही नंबर की डार्क फ्रिंज बनाएगी जो इसकी बनाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसकी इसी हाइट पर अगर सपोज डेट ये वाली थर्ड ब्राइटनेस बनती है, ठीक है ना, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो इस वाले में कितनी बनेगी, 4 बन सकती है, 5 बन सकती है, ठीक है ना। तो इसका एक रेशियो होता है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू में λ2 यानी वेवलेंथ ऑफ सेकंड वेवलेंथ। तो इनका जो रेशियो आता है या इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अगर निकालें n1/n2 इंटू में λ2/λ1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसकी, अगर मान लो जिसकी वेवलेंथ अधिक है, ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कम डार्क फ्रिंज बनाएगा। जैसे कि वो 30 h हाइट पर अगर तीसरी बनाएगी तो जो जिसकी वेवलेंथ कम है वो कितनी बनाएगी, वो 4 बना सकती है, 5th बना सकती है, ठीक है ना, इस तरह से। यानी कि देखो n और लैम्डा कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसलिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो जरा n1/n2 अगर हम करें तो n1 हमारे पास कितना है, तो n1 है हमारे, फिर है λ2 कितना है 52,000 एंगस्ट्रॉम और नीचे आ जाएगा 65,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम जाएगा, इससे चला जाएगा और 0 से 0 जाएगी, और अगर हम इसको काटे 13 से तो 13 चुके 52, 13 बन जाए %, यानी कि 13 4 से 52, 13 5 से 65। तो यहाँ पर हमको कितना मिला 4/5। तो n1/n2 का जो रेशियो मिल गया वो मिला 4/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ, कॉमन हाइट निकालेंगे दोनों की। तो हाइट ऑफ ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू में डी लैम्डा, अगर हम यहाँ n1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे λ1 रखेंगे, और इंटू में डी, और अगर n2 रखेंगे तो कितना रखेंगे λ2 रखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लो कि n1 जो है वो 4 है और n2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n1 की जगह आपको कितना यूज़ करना है 4, और n2 की जगह करना है 5। तो यहाँ पर अगर हम कौन सा लेके n1 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर n1 की जगह आप कितना रख दो, n1 कितना है 4, तो 4 इंटू में डी कितना हमको, तो उसके इसमें डी हमको कितना दे रखा है, डी दे रखा है 120 इंटू में 10⁻²2 इंटू में λ1। अब λ1 कितना है, तो आंसर है वो है 6500 एंगस्ट्रॉम, अपोन में आ जाएगा स्मॉल डी, और स्मॉल डी कितना है 2 इंटू में 10⁻3। इसको सोल्व करना, इससे जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में करेंगे 24 इंटू में 6500, और यहाँ पर 10⁻2 है, और ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, और ये जो एंगस्ट्रॉम है ये 10⁻10 हो जाएगा, नीचे कुछ बचेगा नहीं। तो एच बी इक्वल टू आ जाएगा, अब 1 2 3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 65 और इंटू में 24, तो कितना आ जाएगा 20 का 0 हासिल 2 6 4 जा 24 और 2 26 कर 6 हासिल 2 26 करेंगे, ठीक, इंटू में 10 पेयरिंग में बन जाएगा 2 6 12 एंड 13, तो कितना आ गया 0 6 और 5 1। तो यहाँ पर कितना मिलने वाला हमको 1 5 6 और 1 2 3, और एक ये वाली जीरो आ गई यहाँ पर 0 जाएगी, ठीक है ना। और इंटू में 10 की पावर 1,
यहाँ जाएगा +1 और ये -10, तो एच बी हमारे पास आ गया 1561234 इंटू में यहाँ बचेगा 10⁻⁻9। अब हम करते हैं यहाँ पॉइंट ले आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो एच बी इक्वल टू आ जाएगा 1.56 और बाकी जो यहाँ पे हम लिखें, हम लिखे किधर से आए, हम लेफ्ट टू राइट चलें, ठीक है ना। तो कितने संख्या बाद 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर क्या करें 10⁻9 + 6 कर देंगे, ठीक है। तो एच बी इक्वल टू 1.56 इंटू में 10 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। ये किस में चल रहा है सब, मीटर में, किस में चल रहा है, मीटर में। तो एच बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.56 और ये 10 के बाद 3 मीटर को हम लिख सकते हैं मिलीमीटर, ठीक है ना। तो जहाँ पर दोनों वेव लेंथ वाली लाइट जब मिलेगी, ठीक है ना, जिस हाइट पर मिलेगी, तो वो कितनी होगी 1.56 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।